बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आसमानी मेहमान। शाम का वक्त है, रेगिस्तान पर खामोशी उतर रही है, सूरज ढल रहा है और एक खेमे के बाहर एक बुजुर्ग खड़े हैं। ये हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आंखें दूर तक देख रही हैं, दिल में एक ही तमन्ना है, कोई मेहमान आ जाए। अचानक दूर से चंद साए नमूदार होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौंक जाते हैं, आंखों में खुशी चमक उठती है और दिल में कहते हैं आखिरकार मेहमान आ ही गए, क्योंकि उनकी आदत थी कि वो मेहमानों के बगैर खाना नहीं खाते थे। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, लहजे में मोहब्बत। वो मेहमान आकर उनको सलाम करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको सलाम का जवाब देते हैं और दिल में सोचते हैं ये कुछ अजनबी से लोग लग रहे हैं। लेकिन इब्राहीम सवाल नहीं करते, ना ये पूछते कि कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्योंकि ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मेहमान नवाजी जिनकी फितरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से अपने घर की तरफ जाते हैं और अपनी ज़ौजा सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहते हैं मेहमान आए हैं, इनके खाने का इंतजाम करो। कोई शोर नहीं, कोई ताखीर नहीं। एक मोटा ताजा बछड़ा ज़िबा किया जाता है और गोश्त भुना जाता है, खाना तैयार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद थाल उठाकर मेहमानों के सामने रखते हैं और उनसे नरमी से फरमाते हैं खाइए, अल्लाह का नाम लीजिए। लेकिन मेहमान हाथ नहीं बढ़ाते। एकदम फिजा बदल जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर आता है। उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया हो जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में दस्तूर था कि अगर कोई मेहमान खाना नहीं खाता था तो इसका मतलब ये होता कि वो मेजबान को कत्ल करने के लिए आया है। ये एक रिवाज था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं आप खाना क्यों नहीं खाते। मेहमान अब बोलते हैं, वो कहते हैं खौफ नहीं कीजिए आप, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। इसीलिए में पर्दे के पीछे हजरत सारा खड़ी सुन रही हैं। मेहमान कहते हैं ए इब्राहीम, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी देते हैं। ये सुनकर सारा चौंक जाती हैं और हैरत से पूछती हैं मैं इस उम्र में, बूढ़ी बांझ, मेरा मियाँ भी बूढ़ा शेख बन चुका है, वो इस उम्र में औलाद हमारे किस तरह पैदा हो सकती है। फरिश्ते कहते हैं ये तो अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे कर सकता है, वो हिकमत वाला और इल्म वाला है। फरिश्ते रुखसत हो जाते हैं कौम लूत की तरफ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल में दुआ करते हैं कि ए मेरे रब, तेरा शुक्र है तूने मुझे बुढ़ापे में औलाद की बशारत दी। कुरान गवाही देता है हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीमुल मुकरमीन, क्या तुम्हारे पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजूद मेहमानों की खबर पहुंची।